जय हिंद। हमने अपने पिछले वीडियो में यह बता दिया था कि मानव भूगोल किस जानवर का नाम होता है। मानव भूगोल को किन किन भूगोल ज्ञाता द्वारा परिभाषित किया गया था, जिसमें प्रमुख रेड जेल थे। उनके अनुसार मानव प्रकृति का दास होता है, लेकिन उसमें एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विडार डी लावालास। उनके अनुसार प्रकृति मानव की दास होती है, अर्थात रेड जेल का नाम था कि मानव प्रकृति के अनुसार चलता है, लेकिन बिडाडिला का नाम था कि प्रकृति मानव के अनुसार चलती है, जिसे उन्होंने संभववाद का नाम दिया था। कि दोनों को सोचने के चक्कर में कोई कहता था कि मानव प्रकृति का दास है, कोई कहता था कि प्रकृति मानव का दास है। इन्हीं दोनों बोकरोलवा के चक्कर में इनके बातों को समझाने के लिए एक और वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था ग्रिफिथ टेलर। इनके अनुसार न मानव प्रकृति का दास होता है और न ही प्रकृति मानव की दास होती है। अर्थात ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव और प्रकृति दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर है। अगर मानव प्रकृति को नष्ट कर रहा है तो प्रकृति भी मानव को नष्ट कर देगी। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव भूगोल का परिभाषा क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, उन्होंने कहा था कि जो प्रकृति होती है और जो मानव होता है उनका एक साथ का समन्वय होता है। इनके अनुसार न ही मानव प्रकृति का स्वामी होता है और न ही प्रकृति मानव का स्वामी होता है। और इन्हीं के विचारधारा को हम नव निश्चयवाद विचारधारा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए बबुआ लोग, क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में कितना बार 2 नंबर में पूछ चुका है कि नव निश्चयवाद विचारधारा से आप क्या समझते हैं। तो आप कह सकते हैं कि नव निश्चयवाद विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जिसमें न तो मानव प्रकृति का स्वामी होता है और न ही प्रकृति मानव की स्वामी होती है। और इन्हीं के विचारधारा को हम रुको और जाओ के विचारधारा के नाम से जाना जाता है। देखिए, यह मोस्ट इंपोर्टेंट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कितने बार पूछ चुका है, तो रुको और जाओ विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। तो कह सकते हैं आप ग्रिफिथ टेलर। देखिए, रुको और जाओ का मतलब क्या होता है। देखिए, आप लोग जब घूमने के लिए जा रहे होंगे तो स्टेशन पर देखे होंगे कि स्टेशन पर 3 बत्ती जलती है। पहला लाल, दूसरा पीला और तीसरा ग्रीन। देखिए, लाल का मतलब होता है कि रुको। प्रकृति कहती है बाबू कि जब मेरे अंदर खनिज है तो रुकिए, उसको समझिए, और जब समझ गए तो उसको निकालने के लिए आप क्या कीजिए, तैयार हो जाइए। और जब आप तैयार हो गए हैं तो ग्रीन सिग्नल कहती है कि अब उसको आपका कीजिए, निकाल लीजिए। देखिए, आप जानते हैं कि खनिज हमारा क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। उसका एक बार उपयोग करने का दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं के विचारधारा को हम रुको और जाओ विचारधारा के नाम से जाना जाता है। अर्थात लाल सिग्नल दिखेगा तो रुक जाना है, पीला दिखेगा तो तैयार हो जाना है, और जब हम तैयार हो जाते हैं तो हम उसका वो मैंने क्या होता है, जाना। तो जाइए। तो देखिए, कह सकते हैं तो रुको और जाओ का नाम किसने दिया था जी, तो ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। तो आप समझ गए होंगे कि निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं, संभववाद से आप क्या समझते हैं, और नव निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। देखिए कि आपके एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो कौन थे, ग्रिफिथ टेलर थे। संभववाद के कौन थे, तो संभववाद के थे विडार डी लावालास। लेकिन देखिए, एक और ऑब्जेक्ट इसमें क्वेश्चन पूछ देता है कि संभववाद शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो ये दिया था लुसियन फ्रेवे ने। ये पूछेगा कि संभववाद को परिभाषित किसने किया, तो उसमें आप डाल सकते हैं विडार डी लावालास को। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सबसे पहले संभववाद नाम किसने दिया था, तो वो दिया था लुसियन फ्रेवे ने। यह टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि निश्चयवाद क्या है, संभववाद क्या है और नव निश्चयवाद क्या है। आइए अब हम यह समझते हैं कि मानव भूगोल के उप क्षेत्र क्या है। पहले का उप क्षेत्र की जानवर का नाम होता है। देखिएगा, कभी कभी किसी आदमी के उंगली में एक और उंगली निकल जाता है, मतलब एक और अंग निकल जाता है। तो उसी प्रकार मानव भूगोल का भी कुछ उप क्षेत्र होते हैं। उस उप क्षेत्र के बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहले 1 नंबर में आता है इसका सामाजिक भूगोल। क्या आता है, सामाजिक भूगोल। इस भूगोल का अंतर्गत देखिए क्या आता है। इस भूगोल का अंतर्गत टोटल 7 भूगोल आते हैं, जिसका नाम, पहला का नाम है व्यवहारिक भूगोल, दूसरा का नाम है सामाजिक कल्याण, तीसरा का नाम है अवकाश भूगोल, चौथा का नाम है सांस्कृतिक भूगोल, पांचवा का नाम है लिंग भूगोल, छठा का नाम है ऐतिहासिक भूगोल, और 7वां का नाम है चिकित्सा भूगोल। मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्र का कुछ अंग होते हैं, जिसको देखिए सामन होता है सामाजिक, बी मन होता है विज्ञान, के सहयोगी भूगोल। इसके कौन कौन सहयोगी है देखिए। तो व्यवहारिक भूगोल का सहयोगी विषय मनोविज्ञान है, जिसको हम इंग्लिश में साइकोलॉजी बोलते हैं। सामाजिक कल्याण के अंतर्गत कल्याण अर्थशास्त्र आता है। अवकाश भूगोल के अंतर्गत समाज शास्त्र आता है। सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत मानव विज्ञान आता है।
और लिंग भूगोल के अंतर्गत समाज शास्त्र, मानव विज्ञान या कह सकते हैं लेडीज स्टडी के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक भूगोल इतिहास में आता है और चिकित्सा भूगोल महामारी विज्ञान के अंतर्गत। देखिए तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चिकित्सा भूगोल किस विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है तो आप कह सकते हैं कि चिकित्सा भूगोल महामारी विज्ञान के अंतर्गत आता है। आइए दूसरा भूगोल आपका राजनीतिक भूगोल। देखिए इसका दो को उपक्षेत्र होता है मात्र। पहला होता है निर्वाचन भूगोल, दूसरा होता है सैन्य भूगोल। कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछता है ससुरा सैन्य भूगोल किस भूगोल के अंतर्गत आता है। तो देखिए सैन्य भूगोल राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है, इसको आप विशेष कर ध्यान दीजिएगा। आइए अब और आपका तीसरा होता है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से होते हैं इसके बारे में ये समझते हैं। देखिए पहला होता है संसाधन भूगोल, दूसरा होता है कृषि भूगोल, तीसरा होता है उद्योग भूगोल, चौथा होता है विपणन भूगोल और पांचवा होता है पर्यटन भूगोल और छठा होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो कभी कभी क्वेश्चन आपके एग्जामों में बुकलोगा पूछ देता है कि संसाधन भूगोल किस भूगोल के अंतर्गत आता है। तो बबुआ किस भूगोल के अंतर्गत आता है जी? आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि पर्यटन भूगोल किस भूगोल के अंतर्गत आता है बबुआ? आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है। और आपका लास्ट है जनसंख्या भूगोल, जिसके अंतर्गत इसके एक ही उप क्षेत्र होता है जिसको बोलते हैं जानकीकी। इसके बारे में हम जानकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार आपका आज एक चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है। आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर बुकलोवा नहीं आया होगा तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, ये टॉपिक अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।